नमस्कार। चलिए आज ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत जरूरी बात करते हैं। कैसे अंदाजे और इमोशंस के खेल को पीछे छोड़कर एक डिसिप्लिन्ड, एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाया जाए। तो क्या हम सब तैयार हैं ट्रेडिंग को एक कला से एक विज्ञान बनाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। ये वो सवाल है जो शायद हर ट्रेडर के दिमाग में कभी ना कभी आता है। 90% से ज्यादा लोग पैसे गंवाते क्यों हैं? और इसका जवाब पता है कहाँ है? किसी फैंसी चार्ट या किसी सीक्रेट फॉर्मूले में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में है। देखिए, एक तरफ है इमोशनल रोलर कोस्टर, डर, लालच, फोमो, मतलब कुछ छूट ना जाए का डर। ये सब हमें हर दिशा में खींचते हैं। और दूसरी तरफ है एक शांत, एक डिसिप्लिन रास्ता है जो नियमों, डेटा और एक तय प्रक्रिया पर चलता है। चुनाव तो बिल्कुल साफ है ना? ये एक ऐसी बात है जो बहुत से लोग बहुत ठोकरे खाने के बाद सीखते हैं। हमें लगता है कि हमें कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही उलझा हुआ सिस्टम चाहिए, लेकिन असल में अक्सर सबसे आसान नियम ही सबसे अच्छा काम करते हैं। असली काम है इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचना और एक ऐसा सिस्टम बनाना जिस पर भरोसा किया जा सके। तो एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम बनता कैसे है? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, रियलिस्टिक उम्मीदें रखिए, मतलब रातों रात अमीर बनने वाले ख्वाबों को भूल जाइए। दूसरा, एकदम क्रिस्टल क्लियर नियम, कोई अगर मगर नहीं, कोई अंदाजा नहीं। और तीसरा, जो शायद सबसे सबसे जरूरी है, सख्त रिस्क मैनेजमेंट। अपने नुकसान को छोटा रखना ही जीत की पहली सीढ़ी है। तो ये रियलिस्टिक उम्मीद होती क्या है? एक प्रोफेशनल और हासिल किया जा सकने वाला टारगेट है, सालाना 40 से 50% का रिटर्न। और ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। ये दुनिया के कुछ टॉप ट्रेडर्स के लेवल की बात हो रही है। जिम साइमंस के मशहूर मेडेलियन फंड जैसे दिग्गज भी लगभग इसी रेंज में रिटर्न कमाते हैं। तो चलिए अपने पहले रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। तो एक सिंपल और नियम पर आधारित शुरुआत के लिए हमारी पहली स्ट्रैटेजी है डायरेक्शनल फ्यूचर्स ट्रेडिंग। इसे बहुत सिंपल भाषा में समझें तो ये बाजार की दिशा पर दांव लगाने जैसा है। निफ्टी फ्यूचर्स हमें इस बात पर ट्रेड करने की आज़ादी देता है कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, और उस चाल से मुनाफा कमाने की कोशिश की जा सकती है। तो देखिए, गेम प्लान बहुत सीधा है। हम दिन की तीसरी 5 मिनट की कैंडल जो सुबह 9:25 पर बनती है उस पर नजर रखते हैं। उसके हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। अगर कीमत हाई से 5 पॉइंट ऊपर निकलती है हम खरीदते हैं। अगर वो लो से 5 पॉइंट नीचे जाती है तो हम बेचते हैं। स्टॉप लॉस वो कैंडल का दूसरा सिरा होता है और शाम को 3 बजे हम ट्रेड बंद कर देते हैं। सिंपल। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए करीब 1.2 लाख की कैपिटल लगती है। रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन विन रेट थोड़ा कम रहता है। ये उन दिनों पर कमाल करती है जब बाजार एक ही दिशा में तेजी से भागता है, लेकिन जब बाजार साइडवेज हो तो इसमें छोटे छोटे नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी लगातार कमाई और प्रोबेबिलिटी के बारे में है। चलिए पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग की दुनिया में चलते हैं। यहाँ हम आयरन कॉन्डोर नाम की एक स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। ये नॉन डायरेक्शनल है, मतलब हमें ये पता नहीं लगाना कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। बस ये शर्त लगानी है कि बाजार एक दायरे में, एक रेंज के अंदर शांत रहेगा। और इस स्ट्रैटेजी का कह सकते हैं दिल वो है ये 1% का नियम। हमारा लक्ष्य है हर हफ्ते 1% का मुनाफा, और सबसे जरूरी अपने नुकसान को भी 1% पर ही रोकना। 1% प्रॉफिट, 1% लॉस, अनुशासन इसी का नाम है। तो इसे काम में कैसे लाते हैं? देखिए, मंगलवार या बुधवार को ट्रेड में एंटर करते हैं। ऐसे स्ट्राइक्स चुनते हैं जो हमें लगभग 1% का साप्ताहिक रिटर्न दे सकें। और यहाँ एक गोल्डन रूल है, अगर एक तरफ का नुकसान 3 गुना हो जाता है तो उसे फौरन काट देते हैं, कोई दूसरा सवाल नहीं। इसमें हेजिंग की वजह से कैपिटल सिर्फ 50,000 रुपए प्रति लॉट लगती है। इसकी जीत की दर ज्यादा होती है और ये साइडवेज बाजारों के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन बड़े गैप अप या गैप डाउन से इसमें नुकसान हो सकता है। और अब हमारा तीसरा और सबसे एडवांस रास्ता, ये है अनुशासन का मास्टर लेवल, ऑटोमेटेड एल्गो ट्रेडिंग। यहाँ इमोशंस को पूरी तरह से खेल से बाहर कर दिया जाता है। एल्गो ट्रेडिंग का मतलब है अपने सारे ट्रेडिंग नियमों को एक कंप्यूटर प्रोग्राम में बदल देना। इसे ऐसे समझिए कि आप अपने सारे रूल्स एक रोबोट को सिखा देते हैं और फिर वो रोबोट बिना किसी डर, लालच या थकान के आपके लिए ट्रेड करता है। लेकिन
एक एल्गो बनाना बच्चों का खेल नहीं है, ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है। पहले आप नियम बनाते हैं, फिर आप उन नियमों को सालों के डेटा पर बैक टेस्ट करते हैं, आप नतीजों का विश्लेषण करते हैं, और सिर्फ तभी जब हर कसौटी पर वो खरा उतरता है, आप उसे लाइव ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम बैक टेस्ट करते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते, हम देखते हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन, यानी सिस्टम ने सबसे बड़ा नुकसान कितना दिया, जो 5% से कम होना चाहिए। हम 60% से ज्यादा का विन रेट ढूंढते हैं। ये नंबर हमें बताते हैं कि स्ट्रैटेजी असल में मजबूत है या नहीं। ये एक एल्गो स्ट्रैटेजी का उदाहरण है। बैंक निफ्टी पर एक इंट्राडे आयरन कॉन्डोर, एंट्री सुबह 9:20 पर, एग्जिट 3:10 पर, रोज का स्टॉप लॉस 1% पर सेट है, और बैक टेस्ट में इसका विन रेट 62% रहा है। सब कुछ पहले से तय है। तो इतना सब कुछ देखने के बाद सवाल तो यही उठता है कि इन तीनों में से बेस्ट कौन सी है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस या एल्गो? जवाब है वो जिसे कोई भी डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर सके। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी किसी की अपनी पर्सनालिटी, रिस्क लेने की क्षमता और अनुशासन पर निर्भर करती है। सफलता स्ट्रैटेजी में नहीं, उसे चलाने वाले के अनुशासन में है। क्योंकि आखिर में लक्ष्य कोई जादुई फॉर्मूला ढूंढना है ही नहीं, लक्ष्य है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो मानवीय भावनाओं को ट्रेडिंग से बाहर निकाल दे और सिर्फ प्रक्रिया को काम करने दे। तो यहाँ से एक सवाल उठता है, किसी के अपने सिस्टम का पहला नियम क्या होगा? इस पर सोचिएगा, यही किसी के भी ट्रेडिंग सफर की सबसे मजबूत नींव है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।